आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम 8.1 पूरा सॉल्व कर चुके हैं, साथ ही तालिका बनाना सीख चुके हैं। और 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 8.2 पर आते हैं। 8.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जिसमें क्या है, निम्नलिखित विकल्पों को सही उत्तर दीजिए और विकल्प का उचित भी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 tan 30 अपॉन में दिया है 1 + tan स्क्वायर 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू आपको याद हो गई होगी, हमने तालिका बनाना सीख लिया है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। ठीक है, 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। तो इसको मैं फिर से कर देती हूँ, चलो ठीक है। 2 × tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 अपॉन में कितना है 1 + tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू तो 1/3 होती है, यहाँ पर tan का स्क्वायर है, इसलिए हम 1/3 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा, करनी 3 हो जाएगा। जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर करनी 3 का 1 में गुणा किया तो ये आ गया 2 × 1 = 2 और 1 का करनी 3 में गुणा किया तो 2/3 आ गया। जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 लिख सकते हैं हम। तो 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर तो क्या होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। करनी 3 का स्क्वायर निकाला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जैसे करनी 3 और करनी 3 का जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, ये एक ही छत के नीचे आता है, इनका पेयर बन जाता है और 3 हमारा बाहर निकल जाता है। यानी कि करनी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 लिख सकते हैं। 2/3 है, अपॉन में देखेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3। 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है 3, 3 का गुणा 1 में किया तो 3 × 3 हो गया। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब 2/3 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे, देखो 2/3 है। ठीक है, यही कर लेते हैं। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4/3 हो गया। अब अपॉन के अपॉन में नंबर होता है तो वो मतलब अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड में कोई नंबर है तो वो किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। नंबर 4/3 था तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। नंबर क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, अपन पहले से पढ़ रहे हैं। तो इसको काट देंगे हम, क्या कर सकते हैं, इसको 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम। ये कितना आ गया हमारा 3/2 करनी 3। अब क्या कर सकते हैं हम, हर का परिमेयकरण करना सीख चुके हैं, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे। 2/3 गुणित हो जाएगा 2/3। जब हम इनका गुणा करेंगे तो 2/3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बटे, यहाँ पर हो जाएगा करनी 3। और जब इसका गुणा करेंगे, देखो 2 गुणित कर, देखो इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको एक बार और देख लेते हैं। जैसे 2/3 और 2/3 का हमें गुणा करना है। ठीक है, 2/3 और 2/3 का गुणा करना है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। करनी 3 और करनी 3 का गुणा करते तो कितना आया था 3। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो ये कितना है, ये है 6/3 और अपॉन में कितना है 12। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो ये कितना आ गया हमारा करनी 3/2। और ये किसका मान होता है, आपको तालिका तो अच्छे से याद ही है। तो करनी 3/2 किसका मान होता है, देखो हम इसमें देखें sin 60 कितना होता है, करनी 3/2। वाह, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। वैसे cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। tan 60 कितना होता है √3 होता है। sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है, करनी 3/2 है, तो ये आ जाएगा sin 60। ठीक है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में कितना है 1 + tan स्क्वायर 45। आपको सबसे ईजी वैल्यू याद होगा, तो सबसे ईजी वैल्यू क्या थी हमारी 1, मतलब 45 की वैल्यू। ठीक है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 1 माइनस, देखो 1 है, 1 लिख दिया, माइनस का साइन तो माइनस लगा दिया। tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, इसलिए 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 + 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो इसके आगे नीचे अपन पहुंच जाते हैं। जैसे 1 - 1 लिखा है और उधर लिखा है कितना है 1 + 1 लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, और 1 + 1 करेंगे तो 2, 0/2 आ गया। अब बताओ 0/2 का मतलब क्या हुआ, 0 के अपॉन में कुछ भी नंबर आ जाए, 0 का मतलब क्या होता है 0। 0 का गुणा किसी भी नंबर में कर लो तो भी 0 आना है, और 0 का डिवाइड भी हम मतलब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर ले तो भी 0 आना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2 sin 2a बराबर है 2 sin a। अब बताना है कि तब क्या होगा, तब सत्य क्या होगा, है ना। सब सत्य क्या हो सकता है, जबकि a बराबर क्या होगा। ये सत्य कब होगा, जब a के बराबर हम क्या रखें, मतलब हमारा जो थीटा या कोण जो है वो कितना हो कि हमारा sin 2a बराबर हो जाए 2 sin a के। ठीक है, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा अभी तक शायद। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 sin 2a हमें पता है किसके बराबर होता है, sin 2a जो है sin 2a
ठीक है। साइन 2a जो है वो किसके बराबर होता है, 2 साइन a और कॉस ए के, मतलब हम 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए करते हैं तो हमें ये किसके बराबर मिलता है, ये हमें मिलता है 2 साइन ए, मतलब साइन 2a के बराबर मिलता है। ठीक है, तो हमें इसको पता है कि साइन 2a किसके बराबर होता है, 2, ये फॉर्मूला है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन 2a किसके बराबर होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए, है ना, और इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस ए आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। इंटू का निशान लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई निशान नहीं है तो हमें पता है इंटू का निशान होता है, बराबर का निशान है तो बराबर लगा देंगे। ठीक है, हमें क्या देकर रखा है यहाँ पर, बराबर में देकर रखा है 2 साइन ए, 2 साइन ए देकर रखा है तो 2 साइन ए लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 2 साइन ए यहाँ पर भी है, 2 साइन ए यहाँ पर भी है, तो इस कॉस ए को बेचारे को अकेला छोड़ते हैं यहाँ पर, और 2 साइन ए यहाँ पहले से मौजूद है। ठीक है, ये प्लस में है तुम्हारा तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, वो प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन ए हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, कॉस ए बराबर कितना आ गया, देखो 2 साइन ए में से 2 साइन ए चला गया तो क्या आ गया, कॉस ए बराबर क्या आ गया, 0। अब कॉस ए बराबर 0 है तो ए बराबर क्या हुआ, 0। तो हमें बताना है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए कब होगा, तो कब होगा, जब ए का मान क्या हो, ए का मान क्या हो, कोड ए का मान क्या हो, 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। तो ए का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, 2 tan 30 अपॉन में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। ठीक है, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू आपको याद ही होगी कितनी होती है, 1/3। ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, अब tan 30 की वैल्यू तो 1/3 ही होती है, tan का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 1 2 हो जाएगा, करनी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, करनी 3 का स्क्वायर करोगे तो हमने देख लिया करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में करते हैं तो क्या होता है, एक छाती के नहीं, मतलब एक ही करनी के नीचे आ जाता है, 3 गुणे 3 हो जाएगा, एक पेयर बन जाएगा और 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब 2/3 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 से 3 में भाग दिया तो कितना आ गया, 3, मतलब 1 से 3 के, 1 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 3 का 1 में गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, 1 का 1 में गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब इसके अपॉन में देखेंगे, अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2/3 हो गया। अब ये हमें पता है ये क्या है, 2/3 जो है वो डिवाइड में है, किसके, 2/3 के। अब हमें पता है डिवाइड वाला नंबर क्या होता है, जब अगर हम डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नंबर क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, यानी कि 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3√√3 आ गया। अब क्या हो गया, यहाँ से हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका क्या कर लेंगे, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ साइड में, आपको याद रखना है यहाँ क्या किया है हमने, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण हमको पता है करनी 3 है तो हर कितना है, अंश ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। हर कितना है, करनी 3 है तो दोनों पक्षों में हम करनी अंश और हर दोनों में करनी 3 का गुणा कर देंगे। जब हम करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3 में करनी 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ अगर हम देखें तो 3 में करनी 3 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 करनी 3 आ जाएगा। ठीक है, करनी 3 का करनी 3 में गुणा किया तो कितना आएगा, अभी गुणा था, अगर 3 का हमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, करनी 3, और करनी 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, करनी 3 आ गया। अब जल्दी से सोचो कि करनी 3 किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं ऑप्शन। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है हमारा, कितना होता है, देखो cos 60 होता है हमारा 1/2। ठीक है, sin 60 कितना होता है, करनी 3/2। tan 60 कितना होता है, करनी 3, हमारा ऑप्शन कितना है, करनी 3। tan 60 भी कितना होता है, करनी 3, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।